हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मार्केट हेल्पर। आज का मार्केट काफ़ी ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर देता है क्योंकि काफ़ी दिन से अमेरिका और ईरान के बीच में जो तनाव बना हुआ था, आज से उसकी शुरुआत देखने को मिल रही है। कम से कम 1 हफ्ते से 2 हफ्ते हो गए हैं और बहुत सारी वैश्विक खबरों में ईरान और अमेरिका के बीच के तनाव को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ था। लेकिन आज जो है शेयर बाजार पर एक खतरा मंडरा गया और इसका असर भी देखने को मिला। निफ्टी 25,700 के नीचे फिसला, पर यह क्या बड़ी गिरावट की शुरुआत है? काफ़ी दिन से बहुत सारे लोग मार्केट क्रैश को लेकर के बहुत सी अलग-अलग प्रकार से वीडियोज़ बना रहे थे, खबरें चर्चा में थी। लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच के तनाव का जो ये असर है, भारत में बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ेगा। वैसे भी आपको पता होगा कि मार्केट के इस बीच साल भर से जितने भी स्टॉक है उनने वाट लगा रखी है। तो ऐसे में बाजार में गिरावट का असली कारण क्या है? जियोपॉलिटिकल तनाव क्या बन सकता है? वह निफ्टी 25,700 के नीचे जब फिसला, तो इससे क्या कैसे कुछ प्रभावित हो सकता है, मैं आपको सब कुछ चीज़ें क्लियर कर ही दे रहा हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बाजार का जो हाल है 25,700 का एक अहम सपोर्ट टूटा है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, आपके सामने दिख रहा होगा कि ये निफ्टी 50 का चार्ट का विश्लेषण मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए कि मार्केट बिल्कुल परफेक्ट सही चल रहा था। लेकिन अचानक फिर क्या हुआ कि मार्केट 25,700 के सपोर्ट लेवल के अपने जोन को ब्रेकआउट किया और 200 पॉइंट के नीचे गिरावट देखने को इसमें मिली। करंट टाइम 25,610 के लेवल जोन के आसपास है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि बाजार का सारांश कहता है कि 25,700 और 25,675 की रेंज जो टूटी है, इसके पीछे इंपॉर्टेंट न्यूज़ वही है, अमेरिका और ईरान। अब इसमें इंपॉर्टेंट की कि सुबह तो सब चीज़ ठीक था, लेकिन अचानक 200 पॉइंट की गिरावट ने ये सबको चौंका दिया है। अचानक तबाही मच गई, अचानक से मार्केट क्रैश हो गया। अब इसके पीछे लॉजिक क्या था? गिरावट के पीछे इसलिए डर युद्ध की आहट हो चुकी। क्योंकि जैसे आपको पता था ट्रंप इन दिनों बहुत ही सख्ती के मूड में है। वो किसी भी देश को ठीक से नहीं छोड़ रहे जो उनके अकॉर्डिंग कार्य नहीं कर रहा है। ऐसे में आपको पता होगा कि न्यूज़ के अकॉर्डिंग बात करें तो कम से कम 50 से 60 जहाज को ईरान में युद्ध के लिए उनके द्वारा भेजा गया है। 90% रोबोटिक्स कंसेंसस प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं कि ये युद्ध होने थोड़ा निश्चित है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो दोनों के बीच में बात को क्लियरेंस नहीं मिले। 90% एनालिसिस का मानने का अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध हो सकता है, ये आज क्लियर हो जाएगा कुछ ही देर बाद। अमेरिका और जो ईरान है, इन दोनों के बीच युद्ध पोत तैनात हो चुके, फाइटर जेट्स, रेडियो जो डिफेंस सिस्टम भी एक्टिवेट कर दिया जा चुका है अमेरिका की तरफ से। ट्रंप प्रशासन क्विक एक्शन पर है, जो बिल्कुल पूरी तरीके से रेडी। कूटनीति फेल होने पर बड़े मिलिट्री मूव की संभावना है। ऐसे में अगर कुछ होता है तो कहीं ना कहीं शेयर बाजार काफी लंबे अरसे तक गिरावट के संकेत देखने को मिलेंगे। ईरान का जवाब यह है कि भैया मिसाइल ड्रिल और नवाल एक्सरसाइज भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लाइव मिसाइल्स की ड्रिल भी जारी देखने को आपको मिल सकती है, कि यानी कि मार्क जैसे आपको पता हो कि अमेरिका से चल करके सब अपना जोन पर जाकर के जितने भी वाहन व बहुत सारी चीजें बैठे हुए हैं। ऐसे में स्टेट ऑफ हार्मोन्स में फाइटिंग एक्सरसाइज भी चल रही। यूएस रूस को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। ईरान पूरी तरह से डिफेंस और ऑफेंस हमले के लिए तैयार दिख रहा है। पर कभी अभी खबर के अनुसार मैं बात करूं तो मार्केट में जो जिस तरह के धड़ल्ले से गिरावट अभी कुछ समय पहले देखने को मिली है, ऐसे में पैनिक असर देखने को मार्केट में मिलेगा। कूटनीति क्यों फेल होते हैं? देखिए, बातचीत से भी मैटर को सुलझाया जा सकता है, लेकिन जेनेवा और मस्कट में इन डायरेक्शन न्यूक्लियर टॉक्स देखने को मिले हैं, जिसका नतीजा है कि कोई समाधान नहीं निकले। दोनों पक्षों की मांगे काफी दूर, क्योंकि दोनों बैठ करके आपसी रजामंदी करना चाहते हैं। अब ऐसे में जरूरी नहीं कि भारत ही इस धड़ल्ले, इस वार में जरूर असर खाएगा। बल्कि पूरे वैश्विक इकोनॉमी में भी कहीं ना कहीं गिरावट और रिट्रेसमेंट के संकेत देखने को मिले। चेतावनी है कि डिप्लोमेसी फेल होने का मतलब मिलिट्री एक्शन की शुरुआत होगी, जो कहीं ना कहीं मार्केट के फेलियर के संकेत है। ये इंडियन स्टॉक मार्केट, फॉरेन स्टॉक मार्केट जितने हैं, सबको असर करने के लिए बिल्कुल रेडी है। ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे कमजोर नज्म है, और जहां पर अभी हाल ही में ईरान के स्ट्रेट और हार्मोन के बीच में यूएस जो है वहां पर पहुंच चुके हैं। ईरान इसे बंद करने की धमकी दे रहा है। यह ईरान की अर्थव्यवस्था की एक इंपॉर्टेंट रीढ़ की हड्डी है। परमानेंट नहीं, पर शॉर्ट टर्म ब्लॉकेज की पूरी संभावना देखने को मिल रही है। ऐसे में भारत के लिए चिंता का विषय क्यों बने? देखिए भाई, 30% ग्लोबल क्रूड सप्लाई इसी रास्ते पर से आती है। अगर यहाँ पर कुछ ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं क्रूड सप्लाई में बहुत सारी समस्याएं आएंगी, जिसकी वजह से जब तेल के व्यापार में उनके रेंज अधिक होगा, भार अधिक होगा, तो कहीं ना कहीं मार्केट में और ज्यादा तहस नहस देखने के संकेत। 50% भारत का क्रूड ऑयल भी इसी रास्ते से इम्पोर्ट होता है। अगर यह रूट ब्लॉक हुआ तो भारत को अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा, जो वास्तव में आपको पता हो देखने को मिल ही रहा है। ऐसे में अगर युद्ध हुआ तो क्या हो सकता है? देखिए, कॉन्फ्लिक्ट बिंग्स की बात करो तो डीप टारगेटिंग और इजराइल इन्वॉल्वमेंट भी इसमें शामिल है। छोटा स्ट्राइक नहीं बल्कि एक लंबा युद्ध हो सकता है, क्योंकि भैया दोनों देश की जो पावर है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत है। कोई एक दूसरे से पीछे नहीं हटेगा, और यही सबसे बड़ा वार के संकेत हो गए। इसराइल भी अपनी सेना तैयार कर रखा है, बिल्कुल भी अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी है दोनों से। कई हफ्तों से ये जो इनका दोनों के बीच का डिस्कशन था चल रहा था, लेकिन अब भरोसा इनका टूट चुका है। अगर स्टेट ब्लॉक हो तो अमेरिका को और भी कड़े एक्शन देखने को मिलेगा। अभी दोनों में क्या विजय होगी, क्या निर्णय होगी, ये थोड़ा सोचना असंभव है।
कच्चा तेल और बाजार पर सीधा कनेक्शन करती है, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ हार्मोन्स ब्लॉक होता है जो शॉर्ट टर्म के अंदर की क्रूड ऑयल की प्राइस यानी कच्चे तेल भी महंगे हो सकते हैं। यूएस स्ट्राइकर एक्शन में ग्लोबल टेंशन बनेगी जिसकी वजह से मार्केट क्रैश होगा। निगेटिव बाजार में गिरावट के संकेत देखने को मिल रही थी, इस वजह से जितने भी चीजें ग्रोथ की हो वो कहीं ना कहीं मार्केट में ड्रॉप की ओर इशारा कर रही है। निवेशक क्या करेंगे भैया इसमें? देखिए बाजार का मूड बाजार से पहले निगेटिव था ही, लेकिन इकोनॉमिक डेट जैसी अफवाहें भी फिर से उड़ रही, तो ऐसे में बाजार में निगेटिविटी पहले से थी, युद्ध की खबर के बाद बस आग में घी का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट को आप कल देखिएगा क्या होता है क्या नहीं। आज रात तक आप खबरों पर बने रहेगी कि अगर यू वार हुआ तो मार्केट में निगेटिविटी देखने को मिल सकता है, पर कुछ कहा नहीं जा सकता कि मार्केट का मूवमेंट क्या होगा, क्योंकि शायद कुछ देर वार होने के बाद अपने आपसी समझौते के अनुसार वार को खत्म कर दिया जा चुके। तो मुझे आशा है कि निष्कर्ष है कि डरे नहीं, मौके का इंतजार करें, क्योंकि एक टेम्परेरी प्रॉब्लम नहीं है भैया। भारत का शेयर बाजार इन दिनों इतना मजबूत हो चुका है कि ऐसी खबरें आज साल 2 साल से खूब बढ़िया चलाई जा रही है। कहीं ना कहीं खबरों के अनुसार निगेटिविटी फैलाई जाता है, मार्केट का मूवमेंट कुछ उसके उल्टा होता है। अवधि वाले थोड़ा टेंशन नहीं लेते, क्योंकि भैया वो अपना लॉन्ग टर्म सोच करके चलते हैं। ऐसे में भी ये कहना मुश्किल है कि बाजार कहाँ तक जाएगा, इसलिए खबरों पर बने रहेगा। मैं चाहता हूँ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत सारी खबरें मैं प्रॉपरली शेयर बाजार से लेकर के आपके लिए आता रहता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, चैनल सब्सक्राइब करके जाना।